तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप लोग का हम लोग के चैनल पर। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग उस टॉपिक की बात करेंगे जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ही, जिसके बारे में बात करेंगे हम लोग चालन, संवहन और विकिरण। तो ये चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, जानकारी के लिए भी और एग्ज़ाम के लिए भी। ठीक है, तो बात किसकी करेंगे हम लोग, चालन की, कि ऊष्मा का चालन क्या होता है, या फिर संवहन क्या होता है, या फिर आपका पहला तो ये चालन, दूसरा जो है वो संवहन, और तीसरा जो है हम लोगों का विकिरण। ठीक है, विकिरण। तो ये चीज़ें हैं, तीनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एक एक करके तीनों के बारे में जानकारी हम लोग लेंगे। तो फिर आइए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो होता है वो चालन। चालन क्या होता है, इंग्लिश भी जानना आपको जरूरी है। चालन यानी कि कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन। तो कंडक्शन क्या होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई हमारा पदार्थ है, जब भी किसी पदार्थ में ऊष्मा का संचरण या फिर ऊष्मा का संचरण जो एक कण से होते हुए दूसरे कण में जाए, फिर दूसरे कण से तीसरे कण में, तीसरे कण से चौथे कण में, तो ऐसे जब ऊष्मा का संचरण होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग चालन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कोई पार्टिकल हो गया या फिर कोई भी चीज़ समझ लीजिए, कोई पदार्थ हो गया, तो इसमें इसके अणु होंगे ऐसे ऐसे, बिल्कुल मॉलिक्यूल्स इसके होंगे ही होंगे, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे होंगे, अनगिनत। तो जब कभी भी ऊष्मा का संचरण एक कण से होते हुए दूसरे कण में जाए, फिर इस कण से इस कण में जाए, इस कण से इस कण में जाए, इसमें ऐसे ऐसे, मतलब एक करके एक कण से दूसरे कण में, दूसरे कण से तीसरे कण में, तीसरे से चौथे कण में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं चालन, यानी फिर बोलते हैं हम इसको कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद से दूसरे नंबर पर आते हैं। दूसरा जो है हम लोग का क्या है, संवहन है। संवहन, या फिर इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन, ठीक है। कन्वेक्शन क्या होता है कि जब, और यहाँ पे एक बात और होती है इसकी चालन की, कि चालन वाले जो होते हैं वो कण क्या होते हैं, एक जगह क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं, एक ही जगह स्थिर रहेंगे। देखिए यहाँ से कोई हिलेगा नहीं, यहाँ से, है ना, यहाँ से कोई हिलेगा नहीं, यानी कि ये सभी एक ही जगह स्थिर रहेंगे, तो एक कण से दूसरे कण में जाएगा। ठीक है, अब संवहन क्या होता है, संवहन पे समझ लीजिए कि एक ऊर्जा का स्रोत होता है, वहाँ पे एक कण आता है, एनर्जी लेता है, फिर वापस आ जाता है। वहाँ पे ऊर्जा का स्रोत है, जैसे कि मान लीजिए ये ऊर्जा का कोई स्रोत है, यहाँ से हो गया, ये कोई ऊर्जा का स्रोत है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक कण आया, यहाँ पे एक कण आया, यहाँ से एनर्जी लिया, रिलीज हो गया। फिर कोई दूसरा कण आया, यहाँ पे एनर्जी लिया, बाहर चला गया। यहाँ पे कोई तीसरा कण यहाँ आया, यहाँ से एनर्जी लिया, निकल गया। तो यहाँ पे संवहन में क्या होता है कि एक ऊष्मा का संचरण जब ऐसे हो कि एक ऊष्मीय, मतलब कि एक सोर्स से कोई भी कण जो है वो अपनी एनर्जी लेता है, फिर वहाँ से लेने के बाद वापस लौट जाए, एनर्जी लेने के बाद वापस लौट जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग संवहन बोलेंगे। हम लिख देते हैं यहाँ पर कि किसी सोर्स से, सोर्स समझ रहे हैं ना, सोर्स, किसी सोर्स से ऊष्मा लेकर कण निकल जाए। ठीक है, बाकी तो ये आपको याद ही रहेगा, चालन वाला। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि इसमें आपको याद रखनी है संवहन में, कि जो इसके कण जो होते हैं वो क्या होंगे, स्थिर होंगे या फिर अस्थिर होंगे। बिल्कुल सही है आप लोगों का, कि इसके जो कण होंगे वो क्या होंगे, अस्थिर होंगे, मतलब कि एक जगह स्थिर नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि देखिए एक कण आएगा, ऊष्मा लेगा, निकल जाएगा, आएगा, ऊष्मा लेगा, निकल जाएगा, आएगा, ऊष्मा लेगा, निकल जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा संवहन हो गया। किसी सोर्स से या फिर किसी गर्म स्थान से ऊष्मा लेंगे, लेने के बाद वापस, लेने के बाद वापस। ठीक है, आते हैं हम लोग तीसरे नंबर पर, विकिरण पे आते हैं। विकिरण, यही देख लेते हैं हम लोग। विकिरण यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडिएशन। तो रेडिएशन में क्या होता है, इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जो, तो रेडिएशन में जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं आपस में क्या करती हैं, जैसे सूरज हो गया, सूरज से जो किरणें निकलती है वो विकिरण के थ्रू सूर्य से पृथ्वी तक आते हैं। किसकी वजह से, विकिरण की वजह से। विकिरण की खास बात ये होती है कि इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, मतलब कि विकिरण में ऊष्मा का संचरण करने के लिए, ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसकी खास बात यही होती है, माध्यम की आवश्यकता जो है वो क्या होती है, नहीं होती है, नहीं
होती है। ये याद रखेंगे, मेन चीज़ है, जो मेन चीज़ है मैंने वो लिख दिया कि रेडिएशन में क्या होता है कि जो प्रकाश होता है वो सूरज से आ तो जाता है पृथ्वी पर, किसकी वजह से, तो विकिरण की वजह से आता है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं और इनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये आ जाती हैं, अपने आप आती हैं किसी माध्यम की। और जैसे प्रकाश हो गया, प्रकाश निर्वात में भी उसकी गति तेज होती है, बिल्कुल। और फिर उसके बाद से एक बात और कि जो चालन होता है और जो संवहन होता है, ये जो है वो क्या होते हैं, धीरे ऊष्मा का संचरण क्या करते हैं, धीरे धीरे ऊष्मा का संचरण करते हैं। कौन कौन, चालन और संवहन। चालन और संवहन जो है ऊष्मा का संचरण धीरे धीरे करते हैं, लेकिन जो रेडिएशन होता है ये ऊष्मा का संचरण जो है वो तेज़ी से करता है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार और रिपीट हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। चालन क्या होता है कि जब भी कोई स्थिर कण अपनी ऊष्मा एक कण से दूसरे कण में भेजे, दूसरे से तीसरे कण में भेजे, तो ये जब प्रक्रिया चलती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चालन बोलते हैं। और इसके कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। दूसरी बात आती है संवहन पे। संवहन पे क्या होता है, कन्वेक्शन जिसको बोलते हैं हम लोग, वो क्या करते हैं, ये किसी सोर्स से ऊष्मा ले करके, कोई कण जाएगा उस सोर्स से ऊष्मा लेगा वापस आ जाएगा, कोई कण जाएगा सोर्स से ऊष्मा लेगा वापस आ जाएगा। ये क्या कहलाता है, ये कन्वेंशन कहलाता है, संवहन कहलाता है। विकिरण जो ऊष्मा का संचरण विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा होता है और इसको कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है चलने के लिए, ठीक है। लेकिन इन सबों को माध्यम की आवश्यकता होगी चलने के लिए, ये बात सही है। तो अगर आप पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और आपको लगता है कि आपको पॉलिटेक्निक की तैयारी अच्छे से करना चाहिए, चैप्टर वाइज पढ़ना चाहिए, तो आप हम लोगों का पेड क्लास जो है वो ले सकते हैं। पेड क्लास लेने के लिए आपको, अगर आप पेड क्लास लेते हैं तो उसमें आपको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ के ये सभी चैप्टर दिए जाएंगे। फिजिक्स के आपको दिए जाएंगे 50 चैप्टर, केमिस्ट्री के आपको दिए जाएंगे 24 चैप्टर और मैथ के भी 24 चैप्टर दिए जाएंगे। और साथ में आपको 5000 क्वेश्चंस का PDF दिया जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो पेड क्लास ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर यहाँ लिख देते हैं हम, 75 25 81 80 38, ठीक है। तो पेड क्लास ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बाकी कोई भी जानकारी हो सकती है, इस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करेगा, कमेंट में बताएंगे आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।